हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे इन दिस क्लास फ्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और हम बेसिक से फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। करेक्ट। फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है इस ओके। तो हम फ्रैक्शन को देखेंगे। फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। फ्रैक्शन देखते हैं। एक फ्रैक्शन पार्ट ए हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में एक पार्ट था हमारा रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। इनरेशनल और रेशनल नंबर होते हैं परमीय संख्या। परमीय संख्याओं में ही एक फ्रैक्शन हमें एक टॉपिक मिला हुआ था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम बेसिकली देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है। तो हम एक छोटे से उससे समझते हैं, एक डेफिनेशन से समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। भिन्न है बेसिकली। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इट्स ओके। तो ये क्या होता है, भिन्न होती है। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को समझते हैं। ओके। फ्रैक्शन ऐसी संख्या बेसिक से समझेंगे बिल्कुल ही। इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे जो फ्रेशर होंगे और इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो हमें अभी मैथ का मेन कैलकुलेशन पार्ट शुरू हो रहा है। तो हमें फ्रैक्शन समझना बहुत आवश्यक है। हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा ये। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। लिखा जा सकता हो, परंतु Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। करेक्ट। इस ओके। ये क्या क्या हो सकती है हम देख सकते हैं। P/Q बेसिकली होता क्या है। P/Q यानी दिस, ये अंश, ये होता है हर। अंश को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। करेक्ट। इस ओके। समझ में आया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3/7 करेक्ट माइनस 2/5 12/7 ऐसे लिख सकते हैं हम आराम से। करेक्ट। बहुत सारी संख्या होती है 5/7 9/11। तो ये हमें भिन्न के P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है हमने। करेक्ट। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा आप। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हम इसको क्या 0/1 तो लिख सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा। 7/8 भी लिख सकते हैं, 8/13 भी लिख सकते हैं और 7/5 भी लिख सकते हैं। करेक्ट। बट 1/0 नहीं लिख सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। करेक्ट। तो ये वैल्यू कभी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि फ्रैक्शन ये गवाही नहीं देता है कि हम Q की वैल्यू 0 पुट करें। करेक्ट। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ओके। अब हम आते हैं बेसिकली पार्ट। बेसिकली कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। करेक्ट। फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। करेक्ट। तो इस चीज को समझते हैं हम। बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है। करेक्ट। तो बेसिकली 2 पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। ओके। इसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसमें सेकंड होता है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न। ध्यान से समझिएगा। उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। करेक्ट। बेसिकली और एक ही इसमें एक
और लिख सकते हैं हम इसमें कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, इस चीज को समझिएगा, संयुक्त भिन्न, ठीक है, संयुक्त भिन्न क्या होती हैं, इस ओके। तो हम इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये होते क्या है, प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसी में, हम देखते हैं प्रॉपर भिन्न, करेक्ट। प्रॉपर भिन्न क्या होती है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इसमें डालिए आप प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी उचित भिन्न, करेक्ट। अब उचित भिन्न में हम नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उचित भिन्न बेसिकली होती क्या है, ठीक है। उचित भिन्न वह भिन्न होती है, देखिएगा, जिन वे भिन्न, नोट कीजिएगा, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वे भिन्न, वे भिन्न जो एक पूर्णांक, वे भिन्न, सॉरी, वे भिन्न, एक मिनट, सॉरी, वे भिन्न, वे भिन्न जिनमें हर समझिएगा, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अंश से अधिक, हर अंश से अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न बोलते हैं। आप समझ लीजिएगा, P बटे Q के फॉर्म में ये दिया गया है अंश हमारा, और ये दिया गया है हमारा हर। तो ये जो हर है इससे बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। हर, तो इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/5, 5/8। तो देख सकते हैं आप, अंश ए छोटा है, हर ए बड़ा है, करेक्ट। ऐसे हम इनको लिख सकते हैं, इस ओके। तो ये हमें बेसिकली क्या होती है, इनको बोलते हैं हम क्या, उचित भिन्न, करेक्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, समझिएगा, इनकी वैल्यू यानी न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इसका मान न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर 1 से कम होता है। इस भिन्न का हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटेंगे तो इसका डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही आएगी हमेशा, इस ओके। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो डेसिमल होता है सब हमेशा बड़ा, जो डेसिमल है यानी क्या होता है, हर को ही बोलते हैं हम डेसिमल, हर बड़ा होता है, करेक्ट, न्यूमिनेटर से यानी अंश से। तो इस चीज को समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इनप्रॉपर भिन्न। अब इनप्रॉपर भिन्न क्या होती है, यानी अनुचित, समझिएगा, अनुचित भिन्न, इसका जस्ट अपोजिट, वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है, ठीक है। अनुचित भिन्न कहलाती हैं, इस ओके। अब देख सकते हैं अनुचित भिन्न कैसे लिखेंगे हम, 7/4 भी लिख सकते हैं, 11/3 भी लिख सकते हैं, करेक्ट, ओके, 13/9 भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, तो अंश है ना, ये अंश बड़ा है हर से, करेक्ट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 से इसकी वैल्यू 1 ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो एक बार तो पूरा चला गया,
जो बचेगा सो रिमेनिंग में उसमें भी हम भाग लगा के देख सकते हैं। तो इसमें क्या बन गया, इसमें क्या होता है देखिएगा, जो अंश होता है जो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है हर से। करेक्ट। आगे देखते हैं हम इसी क्वेश्चन में, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 3 नंबर पे देखते हैं हम इसमें संयुक्त भिन्न यानी कंपाउंड देख लेते हैं हम पहले मिश्रित, इसी में मिश्रित देखते हैं। ठीक है, मिश्रित बेसिकली मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित भिन्न क्या होती है इस चीज को देखिएगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न होती है मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड भिन्न क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, इस चीज को देखते हैं। वे भिन्न जो पूर्णता तथा एक भिन्न से मिलकर बनती हैं, एक भिन्न से मिलकर बनती हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। अब देखिएगा ध्यान से, वे भिन्न जो एक पूर्णता तथा एक पूर्णता तथा एक भिन्न से मिलकर बनती हैं। ठीक है, मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, यानी मिक्स्ड भिन्न भी बोलते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली क्या होते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं हम, ये चीज को समझिएगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/4 ये होते हैं मिक्स, 3 सही 2/5। करेक्ट। इसमें फिर देखते हैं 7 सही 1/9 ये होती है मिश्रित भिन्न। अब हम इसको अगर फॉर्म में लिखना चाहें, उचित भिन्न की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती हैं, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर से बनती हैं। अब इम्प्रॉपर से ध्यान दीजिएगा, इसका हमेशा क्या होना चाहिए, इनका हमेशा जो न्यूमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, अंश से। तो अब ये देखते हैं, इसको क्या करेंगे, 4 एकम 4 1 5, तो क्या होगा 5/4। ये कितना 15 ती 5 15, इसका गुणा होता है 15 ती 5 15 और 2 ऐड होंगे तो 17, 17/5। करेक्ट। इसका 9 7 63 और 1 64, 64/9। तो देख सकते हैं आप अनुचित भिन्न क्या होती है, ये इसमें लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, अनुचित भिन्न ठीक है, इसमें क्या होता है, अंश हमेशा अंश हर से अधिक बड़ा होता है, अंश बड़ा ही है। देखिए अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न होती हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न होती हैं। करेक्ट। आप देख सकते हैं इसका अनुचित भिन्न क्या होती हैं, वो वह भिन्न होती हैं जिनका अंश होता है बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है। करेक्ट, इस चीज को देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप इजी तरीके से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट भिन्न कौन सी होती है, नेक्स्ट भिन्न होती है व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल यानी अनुचित व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, तो इसको देखते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, यानी उल्टा। तो फॉर एग्जांपल से देखते हैं हम, इसमें ये लिखा है 2/7। करेक्ट, तो इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे जब, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/2 यानी उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। अब इसी में ही हम देखते हैं 5वां टर्म हमारा है। 5वें टर्म पे हम देखते हैं, 5वें टर्म पे कंटिन्यूअसली फ्रैक्शन। कंटिन्यूअसली फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो इसको बोलते हैं
सतत भिन्न, ठीक है, सतत भिन्न। इन चीज को समझिएगा, आप ध्यान से समझते चले जाइएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली फ्रैक्शन, एक कंटिन्यूसली फ्रैक्शन क्या होते हैं भाई, बेसिकली इनको भी समझते हैं। कंटिन्यूसली फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है निम्न रूप से लिखी जाने वाली सतत भिन्न कहलाती है। अब सतत भिन्न को ही इनका नाम दिया है लंगड़ा भिन्न, लंगड़ा भिन्न, ध्यान दीजिएगा। ये होती हैं कैसे फॉर्म में लिखी जाती हैं, 1 + 1/2, करेक्ट, प्लस 1/1 + 5/6, तो ऐसे इस फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो हम इनको सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे सॉल्व करती हैं। अभी आप लिखिएगा, नोट कीजिए, इनके हम टाइप पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली कितने टाइप की भिन्न होती हैं। ओके, 6वें नंबर पे देखते हैं हम इसमें। 6वें नंबर पे बेसिकली क्या होती हैं भिन्न, इसमें होती हैं सतत के इसी में क्या होता है, सतत जो भिन्न होती हैं इसमें होती है, एक लंगड़ा भिन्न हो गया, इसमें होती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेसिकली, इसको समझते हैं हम। लाइक फ्रैक्शन प्रॉपर उन फ्रैक्शनों को कहते हैं जिनका हर समान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, करेक्ट। तो बेसिकली लाइक फ्रैक्शन वह होता है उन फ्रैक्शन को कहते हैं जिनका हर समान हो। आप देख सकते हैं 2/7, 5/7, 3/7 और 4/7 समान, हर इसमें क्या है देख सकते हैं, इनका सबका हर क्या है, समान है। तो इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसी में एक नेक्स्ट 7 नंबर पे टर्म है अनलाइक। अनलाइक को भी देखते हैं हम। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को कहते हैं जिनका हर समान ना हो, करेक्ट। आप इसमें देखिएगा, जिनका हर समान ना हो, 2/5, 3/7 और 6/17। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ भी हो सकते हैं ऐसी, ठीक है, करेक्ट। अगर एक्चुअली हमें देखा जाए तो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर की हुई हैं इसमें। अब आते हैं हम भिन्न का क्या करते हैं, कुछ भिन्नों को और देखते हैं इसमें। व्युत्क्रम हो गया, सतत हो गया, संयुक्त भिन्न देख लेते हैं, और दशमलव भिन्न के प्रकार देखेंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे तो 8वें नंबर पे टॉपिक डालेंगे हम इसमें संयुक्त भिन्न। अब बेसिकली संयुक्त भिन्न होती क्या है, इस चीज को समझते हैं। यानी संयुक्त भिन्न, यानी मैंने बताया होता, इनको बोलते हैं कंपाउंड भिन्न। ओके, कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। वे भिन्न जिनके हर अंश दोनों भिन्न हो, ध्यान दीजिएगा, वे भिन्न जिनके अंश व हर दोनों भिन्न हो, यानी भिन्न के बटे में भिन्न, इसको बोलते हैं संयुक्त। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई। 1/7, 1 बटे के बटे में 7/9, करेक्ट। 11/9 के बटे में 13, करेक्ट। 1/4 के बटे में 7/13, ये होती है संयुक्त भिन्न। अब इसको कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है, ये है एग्जाम्पल। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली होते क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इसको लिखा है, इसको समझिएगा, इनको कैसे लिखा जाता है। ये चीज़ बच्चे नहीं जानते हैं, वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। 1 के बटे में 1/7/9, तो ये तो प्रॉपर भिन्न है भाई एक, और ये भी एक प्रॉपर भिन्न है। समझ में आया? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, 1/1/7/9, ये बनी है प्रॉपर भिन्न। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ये वाली भिन्न जब इसके इनटू में जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो ये अपोजिट हो जाती है। करेक्ट, क्या हो जाती है, अपोजिट, इनटू में जाके अपोजिट हो जाती है। तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या होगा, 9/7। ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, 11/9/13। अब 13 तो आधा भिन्न है, तो इसके नीचे क्या ले लेते हैं, एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो 11/9 इंटू में 1/13, तो इसका इंटू में फिर गुणा हो जाएगा इनका, तो 11/9 थी 27, 9 एकम 9, 10, 11, तो इसका कितना आएगा, 11/117। ऐसे हम इनको निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट दी गई है 1/4/7/13। ठीक है, 7/13, इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो 1/4 इंटू 13/7। ये जो नीचे का टर्म्स है, भिन्न है, वो इसकी मल्टीपल में जाती है, इससे गुणा होने के लिए जाती है, तो ये अपोजिट हो जाती है। बस इतना समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब क्वेश्चन आते हैं, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कैसे आ गया, कैसे आ गया, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो 13/7×4=28 आंसर। करेक्ट, तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। इट्स ओके, करेक्ट, इजी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न का समान रूप। इसमें देखते हैं, एक टॉपिक है भिन्न का समान, सॉरी, भिन्न का सामान्य रूप। अब बेसिकली भिन्न का सामान्य रूप क्या होता है भाई, वो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 8/24। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक ऐसी संख्या से कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाएंगे हम बेसिकली, तो 3 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। तो 3 से इसमें भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 × 24, अभी भी कट सकता है, 3 से फिर काटेंगे तो 2 टाइम, और फिर काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से काटा 3 टाइम, 2 से काटा 2 टाइम, और 2 से काटा, 1 मिनट यार, सॉरी, 2 से काटा 3 टाइम, और 2 से काटा 4 टाइम, तो ये निकल के आ गई क्या, सामान्य भिन्न। इसको बोलते हैं सामान्य भिन्न। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। इसका अगर आंसर क्या होता, इस बात को समझिएगा, नोट कीजिएगा। ओके, इस चीज को समझिएगा, देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें बोलेगा ये ऑप्शन में उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, करेक्ट। सी, हर बार अंश व हर में एलसीएम से काटने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंश व हर का एलसीएम से काटने पर, और इसमें दिया गया है अंश व हर का
HCF से काटने पर। अब देख सकते हो आप इसका एस क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यही निकल के आएगा। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, अंश बाहर का HCF काटने पर, इसो के भाग देने पर। ठीक है, देखिए 18 24 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितना आएगा, 6। तो बेसिकली 6 आए तो उसमें भाग लगाएंगे हम कितने का, 6 का। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी इक्वेशन दी हुई होती हैं तो आपको समझने की बहुत जरूरत है। ओके, इस चीज को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, तो 6 से काटा हमने, तो 6 थी 18 3 टाइम, और 6 से काटा तो 24, डायरेक्ट काट सकते हैं। तो इनका दोनों का एलसीएम HCF लेंगे और जो कॉमन फैक्टर आएगा उससे भाग लगा देंगे। तो ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, तब मिल जाएंगे। करेक्ट। अब क्या बोलते हैं, किसी भिन्न का समतुल्य करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं भाई, किसी भिन्न को समतुल्य बनाना। किसी भिन्न को हम समतुल्य कैसे बनाएंगे, किसी भिन्न को हम बराबर कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसमें तुलना कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं और इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। इस ओके, देख लेते हैं हम, इसमें नोट डाल के लिखिएगा। ठीक है, किसी भिन्न का समतुल्यांक करना। करेक्ट, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। करेक्ट। अब इसको कैसे देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो बहुत समझिएगा। ओके, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, 7/17 और एक वैल्यू लिखी है 1/119। इसे जोड़ना है, क्या करना है, इसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इनको क्या करना है, इससे जोड़ने पर जोड़ना है। अगर हम जोड़ेंगे, देखो बेसिकली सिखा रहा हूं मैं ओनली कि कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ तो एक ऐसा भी सकते हैं हम इजी तरीके से, 7/17 प्लस, तो ये तो लंबा हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 17 19 का, फिर एलसीएम इक्वल लेंगे, फिर 17 से भाग लगाएंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट बनाना है। तो हम इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं कि ये 119 हो जाए। तो हम देखिएगा 17 में हम कैसा गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, कि 119 बन जाए। तो 7 से करके देखते हैं, 7 49 का 9 और 7 कम 7 और 11। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जब हमारे हर समान होते हैं तो ये ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं। 49 प्लस 1/119, तो ये कितना आ जाए, 50/119। और ये चीज आप यहाँ एलसीएम लेते फिरते रहेंगे और तब भी इतना ही आएगा। तो इन चीजों को समझना है, इन चीजों को सीखना है हमें। इससे क्या होती है, कैलकुलेशन फास्ट होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समतुल्य करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल सेकंड लेंगे हम, तो एग्जाम्पल सेकंड में 5/12 करेक्ट, प्लस 3/4 प्लस 8/24 करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इनको भी हमें जोड़ना है। तो हमें ये देखिए, बेसिकली इसमें तो कॉमन है, इसमें कॉमन 24 है, इसमें कॉमन 24 है। तो हमें कैसे बना सकते हैं इसको, इसमें हम कैसे बना सकते हैं 24 के इक्विवेलेंट। तो इसमें इसके कितने का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 का, तो ये 24 बन जाएगा भाई, 2 का। प्लस इसमें हम कितने का गुणा करेंगे कि 24 बन जाए, तो 3 गुणे कितना होगा, 6। और यहाँ देखना है, जितने का नीचे करेंगे उतने का ऊपर करेंगे, तो 6 चौका 24। और इसमें तो हम कितने का गुणा करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 24 बनाना है। तो ये कितना हो गया, 10/24
प्लस 18/24 प्लस 8/24। तो इनको हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेंगे ओनली। तो 18 और 8 कितना हो गया? 26। 2610 36/24। इसको हम काट सकते हैं, अगर यही वैल्यू होगी तो यही आ जाएगी। और अगर इसको मिश्रित में दिया है तो 24 से कम 24, कितना बचा? कितना बचा? कितना बचा भाई? 24, 12 ही बचा, तो 12/24। इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 सही 1/2। ये भी आंसर लिखा हो सकता है। तो ऐसे हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई कैलकुलेशन फास्ट करवाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए। तो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, ऐसे आप इजी तरीके से कर सकते हो इस चीज़ों को। अब देखते हैं हम थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें एक टर्म्स पढ़ना है, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे वाले टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको देख लेते हैं। करेक्ट, इनको बोलते हैं गुणांक तुल्यांक। गुणांक तुल्यांक क्या बोलेंगे? ठीक है, गुणांक। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा उस चीज के लिए। ऐसे भिन्न जिनका व्युत्क्रम से गुणा करके एक बचे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा। जैसे मैंने क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है a/b। तो इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, जब a/b का व्युत्क्रम में गुणा करेंगे तो एक कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाए तो कितना बचेगा? 1। तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें नोट डाल के लिखिएगा ये क्या कह रहा है बेसिकली। करेक्ट, इस चीज को समझिएगा। देखिए, ऐसे भिन्न जिनका व्युत्क्रम से गुणा करने पर एक बनता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट इनवर्स। देख सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें बहुत काम आएंगे। ठीक है, छोटे से टर्म हमें बहुत काम आएंगे, ऐसे बना सकते हैं इसी तरीके से। इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम। मैं टर्म इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर में। इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन हमें करना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? ठीक है, एक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, समझा? भिन्नों की तुलना करना एक लास्ट टॉपिक है ये। आगे फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना किस तरीके से करवाते हैं वो देख लेते हैं। करेक्ट, बेसिकली भिन्नों की तुलना हम कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। इस ओके, इसमें भिन्नों की तुलना करवाने के लिए हमारे पास 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। ये 3 मेथडें कौन कौन सी होती हैं, इन चीज को समझेंगे। वो तीनों मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहाँ कौन सी मेथड लगानी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है,
एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो 3/7, 4/7, ध्यान दीजिएगा, 5/7 और 2/7। अब इसमें ये तो अंश है भाई, और ये हमारा हर है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछेगा वो सबसे बड़ी भिन्न, बड़ा भिन्न कौन सा है। अब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न अंश, सबसे बड़ी भिन्न होगी, होगी नहीं होगी। तो इसमें क्योंकि क्या दिया गया है, हर सेम दिया हुआ है, यानी समान दिया गया है सेम। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, और ये फोर्थ टर्म हो गया। तो इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि जिसका अंश बड़ा हो वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2, करेक्ट, ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन 4, ये तो बड़ी, हाँ हाँ, हर समान होने पर वही सबसे बड़ी जो बड़ी है, ठीक है। ये देखिएगा, तो इसमें क्या हो गया, सबसे बड़ी भिन्न 3 होगी, फिर इसके बाद 2 होगी, फिर इसके बाद 1 होगी, और फिर इसके बाद 4 होगी। तो इस फॉर्मेट में लिखी जाएंगी। तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 5/7, करेक्ट। सॉल्व कर सकते हैं हम इजी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं हम इसी में, एक कंपैरिजन और करके फिर इस क्लास को एंड करेंगे आज की, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एग्जाम्पल 2, करेक्ट। इसको करेंगे 9/17, 5/17, 3/17 और 2/17 में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न देख लेते हैं भाई। तो मैंने क्या बताया हुआ, जिसका अंश छोटा हो वो सबसे छोटी भिन्न होगी, क्योंकि इसकी हर समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/17। अब देखते हैं हम, अगर इसी टर्म में, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी टर्म में उसने बोला होता हमसे, अगर इसी टर्म में हमसे उसने बोला होता कि इसका क्या निकालिए, आरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोही क्रम। ये खत्म ही कर लेते हैं, आरोही क्रम और अवरोही, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, यानी क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, यानी बढ़ते क्रम में, छोटे से बढ़ते क्रम में जमाना। तो इसको तो हम इजी तरीके से निकाल सकते थे, देखिएगा इसको इजी तरीके से हम कैसे निकाल सकते थे। देखिए ये तो सबसे छोटी 1, 2 एंड 3 एंड 4, तो आरोही क्रम में तो सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश जब हर समान हो, तो सबसे छोटा अंश जिसका हो तो वही सबसे छोटी होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/17, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 3/17, फिर इसके बाद क्या होगा, 5/17, और फिर सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/17। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, देख सकते हो आप, इसको किस फॉर्म में लिखा है हमने, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे भाई, यानी अवरोही, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब क्या करेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है, इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से
छोटे से बड़ा, बड़ा तक जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा से, बड़ा से छोटे, छोटे तक जाना। करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब आराम से देख सकते हो, ग्रेटर देन 5/17, ग्रेटर देन 3/17, ग्रेटर देन और 2/17। हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे इसके अंश हर क्या है, समान है, इसलिए हम जल्दी लिख रहे हैं। और इसी को अगर अंश समान ना हो तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, मेथड है। अब इसमें नोट डाल के लिखिएगा, अगर भिन्नों के हर समान ना हो तो फिर अवरोही आरोही, आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे। करेक्ट, वो देख लेते हैं भाई हम कैसे जमाएंगे इस चीज को, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो हम कैसे जमा सकते हैं वो देखिएगा। ओके, कैसे जमाएंगे इस चीज को समझिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली अनलाइक भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने एक लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 3/5, 2/7, 8/9 और 5/6। ठीक है, तो इसको हम कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। करेक्ट, तो कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं भाई, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए मेथड है, मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड है अपनी, मेथड नंबर, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड होती है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और एक एलसीएम मेथड होती है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीन मेथडों से हम सीखेंगे भिन्नों को तुलना करना। इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में। छोटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या देख सकते हैं, छोटा और बड़ा भिन्न भी देख सकते हैं। तो इसमें 2 टर्म ये भी निकल के आ गए। तो इतने सारे क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मैं एक बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा अभी 12वीं पास करके आया है और उसको ABCD का ज्ञान नहीं है, मैथ में कि बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैंने ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सब अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे और जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इट्स ओके।